दोस्तों योस्ट का फीचर सेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही डीपली इम्पैक्ट करता है आपके साइट के रैंकिंग को अल्टीमेटली और उसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इन अ होल। तो हम लोग एक एक करके इससे गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस। तो इस चीज़ को हम लोगों को डिफ़ॉल्ट इसका ऑन है, हम लोगों को उसको ऑन ही रखना पड़ेगा क्योंकि आप चाहोगे कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो टेक्स्ट के ऊपर जो रिकमेंडेशंस है वो योस्ट आपको दे। तो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जब एक पोस्ट क्रिएट करते हैं तो ये सेटिंग जब तक ऑन रहेगी योस्ट हम लोगों को बहुत सारे ऑफर करेगा रिकमेंडेशन। तो अगर हम लोग ये सेटिंग ऑफ कर देंगे तो रिकमेंडेशंस हम लोगों को नहीं मिलेंगे। सो मैं एक यहाँ पे नया पोस्ट ऐड करने के लिए जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग वो रिकमेंडेशन हमें कहाँ योस्ट दिखाता है। सो लेट्स कंसिडर मैंने एक नया पोस्ट ऐड करने के लिए क्लिक किया, यहाँ पे मैं वो नया पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। अगर आप ड्रॉप डाउन करके जाएंगे तो एसईओ एनालिसिस में आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स को वो हम लोगों को रेड आइडेंटिफाई करके बता रहा है, ये इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे योस्ट एसईओ एनालिसिस को हमने ऑन करके रखा है। सो इसी के बेसिस में ये यहाँ पे शो कर रहा है। सो एसईओ एनालिसिस क्या है, हम लोगों को एसईओ टेक्स्ट इंप्रूव करने के लिए जो रिकमेंडेशंस देने हैं उसके लिए परमिशन है कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ऑब्वियसली चाहते हैं, इसको आप ओके छोड़िए। सेकेंड है रीडेबिलिटी एनालिसिस। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो पढ़ने में कितना आप उसको ईजिली पढ़ सकते हैं, रीडेबल कितना है आपका जो टेक्स्ट है, आपके जो इमेजेस है, आपका जो पूरा साइट का फ्लो है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका स्टाइलिंग है, उसके ऊपर योस्ट कुछ रिकमेंडेशंस आपको ऑफर कर सकता है। ऑब्वियसली आप वो एक हेल्प भी एक ऐसा हेल्प है जो आप चाहते हो क्योंकि आप खुद से इन सब चीज़ों को पूरी तरह से ट्रैक नहीं कर सकते, ये टूल का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉर्नरस्टोन कंटेंट। कॉर्नरस्टोन कंटेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कॉर्नरस्टोन कंटेंट आपके वो मेन पिलर्स ऑफ कंटेंट होते हैं जिससे आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में आप पूरे वर्ल्ड को एक ओवरव्यू में, एक शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में आप बता सको कि आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है। सो कंसिडर करिए जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके बिजनेस का एक ओवरऑल, चाहे वो कितना भी ब्रॉड बिजनेस हो या आप समझ लो कितना भी बड़ा बिजनेस हो, उसको आप 5 to 10 पेजेस में आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। किसी को भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। सो अगर रिलायंस भी है तो उनके भी अगर आप ब्रोशर को पढ़ोगे तो आपको उससे कुछ आइडिया मिलेगा उनके बिजनेस के बारे में। सो कॉर्नरस्टोन कंटेंट उस तरह का कंटेंट होता है जिसमें आप अराउंड 5 to 7 या 6 to 10 आप इतने नंबर ऑफ आप पेजेस बनाते हो, पेजेस बनाओ चाहे आप पोस्ट बनाओ जिसमें आपके बिजनेस के बारे में फुल एक ओवरऑल डिटेल है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कॉर्नरस्टोन कंटेंट डेवलप करना चाहें अपने नए वेबसाइट के लिए और एसईओ में उसको रैंक करना चाहें, सो मेक श्योर करिए 5 से 10 ऐसे पेजेस हों जो आपके बिजनेस के बारे में सबसे ब्रॉडेस्ट आर्टिकल, सबसे ब्रॉडेस्ट आपने उसमें डिटेल्स लिख के रखे हैं जिससे आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ मालूम पड़ता है। फिर आगे जाके आप ब्रेक डाउन करके आप अलग अलग ब्लॉग पोस्ट बनाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इनिशियली जो 6 कॉर्नरस्टोन कंटेंट आप लिख के रख रहे हैं उससे आपके मैक्सिमम ब्लॉग पोस्ट इंटरकनेक्टेड हो, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए और एक बढ़िया सा फ्लो होना चाहिए। सो कॉर्नरस्टोन कंटेंट वो है, आप इसमें कॉर्नरस्टोन कंटेंट को भी लोकेट करा सकते हैं। सो जब भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है उसको ये चीज़ मालूम है कि ये वो 6 पेजेस हैं या ये वो 10 पेजेस हैं जो इस वेबसाइट के बारे में हमको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो उसी हिसाब से आपको ये कॉर्नरस्टोन कंटेंट बना के रखना पड़ेगा। और अगर जब तक आप यहाँ पे इसको ऑन रखेंगे तो आप कॉर्नरस्टोन कंटेंट को बनाने के बाद आप लोकेट करके भी रख सकते हो। तो सिंस ये अभी यहाँ पे ऑन है तो हम लोग कुछ पेजेस देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ पेजेस हैं, क्योंकि ठीक है ये सब हम लोगों के वूकॉमर्स के पेजेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग यहाँ पे आप रीडेबिलिटी स्कोर देख सकते हो, यहाँ पे रीडेबिलिटी स्कोर ग्रीन है, फिर यहाँ पे एसईओ स्कोर दिखा रहा है, सब अभी ग्रे है। हम लोग इसको और इम्प्रूव करेंगे तब जाके ये कलर यहाँ पे चेंज होगा। और कितने सारे आउटगोइंग या इंटरनल लिंक्स है वो सब डिटेल्स यहाँ पे बता रहा है। सो लेट्स कंसिडर हम लोगों ने एक पेज खोला अबाउट, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि अबाउट में जो लिखा हुआ है वो हमारा कॉर्नरस्टोन कंटेंट, एक एग्जांपल लेते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे जाके योस्ट एसईओ में आप यहाँ पे देखिए कॉर्नरस्टोन कंटेंट मार्क्ड है,
तो अगर ये वो आर्टिकल है या ये वो पोस्ट है जिसमें आपने अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है प्रॉपर्ली, और आप चाहते हो कि सर्च इंजन अगर आपकी वेबसाइट को समझना चाहे कि आपका वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसको ये वाला पेज पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ऐसा अगर आप एक केस लेते हो, उस केस में आपको यहाँ पे कॉर्नरस्टोन कंटेंट पे इसको ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो ये आप मेक श्योर करिए कि कॉर्नरस्टोन कंटेंट आपका ऑन रहे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट लिंक काउंटर। आप ये भी एक रिकमेंडेशन है जो आप लेना चाहोगे, क्योंकि योस्ट आपको ये बता पाएगा कि आपके पेज पे इतने सारे लिंक्स आउटगोइंग हैं, इतने सारे लिंक्स इंटरनल है, और ये हेल्दी कितना है, तो वो जानना ज़रूरी है, इसलिए ये आप ऑन रखिए। नेक्स्ट है हमारा XML साइट मैप्स। XML साइट मैप्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये साइट मैप बन के रेडी होता है तो ये एक इंडेक्स के जैसा है। तो आपका जो बुक है वो कितना भी फैटी हो, कितने सारे ब्लॉग पोस्ट हो, आप मेक श्योर करो कि आपके वेबसाइट पे एक साइट मैप हो जिसको आप अल्टीमेटली सर्च इंजन पे अपलोड कर सको, ताकि सर्च इंजन को रास्ता ढूंढने में, दूसरे लिंक्स पे, दूसरे पेजेस के, आपके पोस्ट के, ये सब ढूंढने में ईजी हो। सो नॉर्मली आपने देखा होगा हर एक बुक में हम लोगों के पास इंडेक्स होता है, चाहे वो कितना भी पतला हो या फिर कितना भी फैटी बुक हो, राइट। सो एक वेबसाइट हो जिसमें हज़ारों ब्लॉग्स है, उसके पास भी इंडेक्स है और हम लोगों के पास भी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप ईजिली अपना वे अराउंड ढूंढ सको। तो सर्च इंजन 99% उसी तरह से काम करने की कोशिश करता है जिस तरह एक ह्यूमन काम करता है, क्योंकि हम लोग ये जो एक्सपीरियंस है गूगल ने जो बनाया है वो ह्यूमन को पर्सपेक्टिव में रख के, ह्यूमन को एज अ आइडियल कस्टमर अपने ब्रेन में रख के ही ये सब चीज़ें बनाई गई है। तो जैसे यूज़र एक चीज़ को देख के बाकी लिंक्स को ढूंढता है, उसी तरह से साइट मैप वर्क करता है, जहाँ पे सर्च इंजन XML साइट मैप्स के थ्रू आपके पेजेस के बीच में इंटरलिंकिंग करता है। ओके, सो ये भी ऑन रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा राइट इंटीग्रेशन। इसको समझना बहुत इजी है। हर वीक एक ऐसा एप्लीकेशन है राइट, जो हर वीक आपके वेबसाइट को चेक करता है, मेक श्योर करता है कि उसके जो पेजेस हैं वो इंडेक्स हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ ग्लिच की वजह से आपका जो इंडेक्सिंग है वो पॉज हो गया है। सो राइट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो ये चेक करता है कि आपका साइट इंडेक्सेबल है या नहीं है, और जब राइट ये कॉन्फ़िगर करता है या वो ये समझता है कि आपका जो वेबसाइट है वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो वो योस्ट को पॉपअप देता है, और योस्ट हम लोगों को यहाँ पे रिकमेंडेशन शूट करता है अपने प्लगइन में कि हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो पेज है, हमारा जो वेबसाइट है वो इंडेक्स नहीं हो रहा है। एडमिन बार मेन्यू समझने, नाम से ही आप क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो यहाँ पे बार है ये आपको ज़रूरत है या नहीं है, उसी हिसाब से आप इसको ऑन या ऑफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। नो एडवांस सेटिंग्स फॉर ऑथर्स। अगर आपको चाहिए कि जो ऑथर्स है, यूनिक ऑथर्स है, अलग अलग जो भी आपके कलीग्स हैं जो आपके वेबसाइट पे एंट्री कर रहे हैं डेटा का, वो सब लोग योस्ट एसईओ का पेज बाय पेज बेसिस पे जो नीचे ऑप्शंस आता है उसको मॉडिफाई कर सकें, उस केस में आप इसको ऑफ कर सकते हैं, तब वो सब लोग मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप ऑन रखेंगे तो फिर वो लोगों को वो एडवांस सेटिंग नहीं मिलेगी जो आपके बाकी ऑथर्स हैं उन लोगों को। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट एपीआई हेड पॉइंट्स। सो इन केस आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है जो आपने बनाया है उसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिनमें कोई न टाइटल टैग है, न मेटा टैग्स है, न मेटा डिस्क्रिप्शन है। अगर इस टाइप का केस है तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रेस्ट एपीआई से हैंडल कर सकते हैं, और आप शूट कर सकते हैं डिफरेंट तरह के टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शंस। तो ये जैसा डिफ़ॉल्ट रहेगा वैसे ही आप इसको रहने दें। सो ऑल इन ऑल अगर आप फीचर सेट को समझना चाहें तो आपको ये सारी सेटिंग ऑन रखना ज़रूरी है, क्योंकि सारी सेटिंग्स जब ऑन रहेगी तब आपको ऑन पेज एसईओ का इम्पैक्ट जो है वो एकदम 100% रहेगा। सो जब आप इसको इंस्टॉल कर लें तो मेक श्योर करिए सब ऑन है। कुछ ऐसे कंटेंट है जो आप नहीं एकदम यूज़ करते हैं, जैसे समझ लीजिए टेक्स्ट लिंक काउंटर आपको नहीं यूज़ करना है, आपके पास बहुत कम कंटेंट है, आपने एक बार कॉर्नरस्टोन कंटेंट मार्क कर दिया, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, या एडमिन बार मेन्यू आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो अपने हिसाब से उसको ट्विक करके टॉगल कर सकते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने इसमें योस्ट के बारे में फीचर सेक्शन को समझा है एक एक करके। आपको भी ये और डीप में समझना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको और स्टडी कर सकते हैं। बट ओवरऑल यही है कि आप एसईओ ऑन पेज जब आप कुछ करते हैं सिंगल पेजेस का, तो मेक श्योर करिए कि आप उसमें ये सारे रिकमेंडेशंस को फुलफिल कर सकें,
नेक्स्ट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा जब वेबसाइट आपका क्रॉल होता है तो कॉर्नरस्टोन कंटेंट लोकेट कर सके। एंड थर्ड, साइट मैप्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्च इंजन डायरेक्शन लेस सर्चिंग नहीं कर सकता है। उसको आपको एक गाइड देना पड़ेगा, एक रास्ता बताना पड़ेगा, एक रेड रूट देना पड़ेगा, ताकि एक लिंक से दूसरे लिंक तक गूगल ऑटोमेटिकली मूव कर सके और आपके सारे पेजेस प्रॉपरली इंडेक्स हो सके। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।